वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स 214.33 अंक या कहें 0.27% की गिरावट के साथ 77,934.16 पर और निफ्टी 55.25 अंक या कहें 0.23% की गिरावट के साथ 23,633.70 पर खुला। बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजारों ने अपने सबसे निचले स्तर से वापसी की और लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुए। बाजार प्रतिभागी धीमी आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट से पहले सावधानी बरत रहे हैं, जो बाजार में अस्थिरता में योगदान दे रही हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा कम ब्याजों दरों में कटौती की चिंताओं सहित कई कारकों के कारण बाजार में निकट अवधि की धारणा शांत रहेगी। बाजार प्रतिभागियों की भावना को देखते हुए बाजार और बैंकिंग विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि बुधवार को भारी एफपीआई बिकवाली ने भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का रुख तय किया। बग्गा ने कहा कि वैश्विक बाजार मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ट्रंप 2.0 आर्थिक नतीजों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जो मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार नेटवर्क को कमजोर कर सकता है। कुल मिलाकर आज बाजार बंद होने के बाद भारतीय आय सत्र शुरू होने के साथ ही क्षितिज पर काले बादल भयावह दिख रहे हैं। ट्रंप 2.0 की स्पष्टता आने और बाजारों की स्थिर होने तक अगले पखवाड़े तक इंतजार करने का समय है। उन्होंने आगे कहा, दिसंबर एफओएमसी बैठक के लिए फेड मिनट उम्मीदों के मुताबिक थे, जिसमें अधिकांश फेड सदस्य दरों में कटौती के लिए सतर्क तरीके से आगे बढ़ रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ट्रंप 2.0 आर्थिक नतीजों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जो मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार नेटवर्क को कमजोर कर सकता है। प्रॉफिट आइडिया के एमडी वरुण अग्रवाल ने कहा, निफ्टी 50 में दैनिक चार्ट पर एक छोटी लाल मोमबत्ती बनाई, जो एक हथौड़ा पैटर्न को दर्शाता है, जो अक्सर गिरावट के बाद संभावित प्रवृत्ति उलटने का संकेत देता है। हालांकि ये 23,700 पर महत्वपूर्ण 200 दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे रहता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,268 कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, 1,069 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। शुरुआती घंटों में सबसे ज्यादा लाभ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, M&M, इन्फोसिस रहे, जबकि एसबीआई, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट्स, BPCL, ICICI बैंक में गिरावट दर्ज की गई। NSE पर क्षेत्रीय सूचकांक में IT और मीडिया ने केवल हरे क्षेत्र में कारोबार किया, जबकि अन्य लाल रंग में रहे एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।